क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आगमन के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। एक बार फिर हम लोग आगमन काल में पहुंचे हैं। कोरोना काल और महामारी के समय को हम लोग अभी तक नहीं भूले हैं। खांसी, तेज बुखार, गले में तकलीफ, सांस लेने में बहुत तकलीफ, हॉस्पिटल में ले जाने का डर, वेंटिलेटर में रखे जाने का भयानक डर और कोविड से अपनों से वंचित होकर मरने का डर से सहमे लोग, कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु, अपनों से वंचित होकर अंतिम संस्कार का डर और सदमा हम लोग अभी तक नहीं भूले हैं। कैसी कैसी तैयारियां की गई इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए, अभी भी हम लोग कर रहे हैं। मास्क जो कि इंग्लिश शब्द है, सैनिटाइजर जो इंग्लिश शब्द है, सोशल डिस्टेंसिंग जो भी इंग्लिश शब्द है, अभी सबके दिनचर्या के शब्द बन गए हैं। फिर बाद में और अभी भी वैक्सीन का सहारा लिया गया और वैक्सीन काफ़ी लोगों को मिले हैं और काफ़ी लोग नहीं ले पाए हैं या नहीं लेना चाहते हैं। परंतु इस बीमारी का जो प्रकोप है वह घट चुका है। अब हम महामारी के समय में नहीं है। तो इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए हम लोगों ने तैयारी की और उस प्रकोप से हम लोग बचे भी। ज़रूर हम लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। कई लोगों ने अपने काम को छोड़ना पड़ा। कई लोग लॉकडाउन के कारण अपने कामों को खो दिए। वो भी तकलीफ लोगों ने सही। हम उन तकलीफ़ों से अभी तक नहीं निकले हैं। इस संदर्भ में जब ये महामारी अचानक से हमारे ऊपर आ गई, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने लोग मर जाएंगे और इतना सारा नुकसान होगा। तो मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन, ये सब हमारे लिए सहारा बन गए। अभी भी ये बीमारी गई नहीं है। तो इस अनुभव को याद करके हम लोग ये पूछें, आज का जो सुसमाचार है, संत यूहन्ना उस समय यीशु के आने के समय तैयारी करवा रहे थे लोगों को, और आज के सुसमाचार में हमने सुना वो कहते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करो, अब उनके पथ सीधे कर दो। तो प्रभु के आने के लिए हम लोगों ने क्या तैयारी की है? अभी कई लोग ऑनलाइन का एक प्रकार से बहाना करते हैं। ऑनलाइन वह उस समय चालू हुआ था जब हमारे पास आने जाने के लिए या बाहर घर से निकलने के लिए सुविधा नहीं थी या हमें यह परमिशन नहीं था। ये हमारे जीवन का एक भाग बन गया है। कभी कभी लोग इसको लेकर बहानेबाजी करते हैं, जबकि अभी हम गिरजा जा सकते हैं। बहानेबाजी या फिर लापरवाही, ये दोनों चीज हमारे लिए खतरनाक है। ऑनलाइन मिस्सा ये सिर्फ एक विकल्प के रूप में सामने आया, जो कि जिससे कई लोगों को फायदा हुआ। परंतु अब लॉकडाउन नहीं है, अभी वह स्थिति नहीं है, फिर भी लोग अपने घर में ऑनलाइन मिस्सा देखकर खुश रहते हैं। आपसे पूछते हैं, ऑनलाइन हम लोग खाना भी तो ऑर्डर करते हैं, क्या ऑनलाइन खाना जब हम लोग
ऑर्डर करते हैं तो क्या हम उससे संतुष्ट रहते हैं? जब तक खाना हमारे घर पर नहीं आ जाता, क्या हमारी भूख मिटेगी? तो मिस्सा के बारे में क्यों? किस तरह से हम प्रभु के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं? ये प्रभु जो बार बार मिस्सा बलिदान में आते हैं, अपने पवित्र शब्दों के द्वारा और अपने रोटी और दाखरस के रूप में अपने शरीर और रक्त को देकर, तो हम अपनी आत्मा के भोजन के लिए उस तरह से लालायित क्यों नहीं है? क्यों हम बहानेबाजी का ढोंग रचते हैं या उसका सहारा लेते? तो ये दो चीजें हम कहते हैं, एक तो बहानेबाजी है और दूसरी लापरवाही है। मास्क पहन के जाओ बेटा, मास्क ले लो, सैनिटाइज किया कि नहीं, वैक्सीन लिया कि नहीं, ये सब हम लोग बार बार सुन रहे हैं। परंतु मिस्सा बलिदान में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्या हम लोग उस पर जोर देते हैं? शायद नहीं। और इसीलिए ये ऑनलाइन शायद हमारे लिए एक वरदान नहीं, एक प्रकार से रुकावट बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह अगर हमने खाने के लिए इंतजाम किया है ऑनलाइन, वो अगर नहीं आया तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। आत्मा की तैयारी के लिए क्यों नहीं हमारे जीवन में वह लालसा क्यों नहीं है? दूसरी चीजों के लिए है। कोई कोई गिरजा में वैक्सीन के बिना अंदर नहीं आने देते, तो हम बोलते क्यों भाई? जब बिना वैक्सीन के, जब वैक्सीन नहीं थी तो लोग तो आते थे। अभी बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ तब होएगा। कुछ कुछ गिरजा में है जो कि एक प्रकार से रुकावट है। जब हम यात्रा करते हैं, हम थोड़ी पूछते हैं कि आपका वैक्सीन हुआ कि नहीं। हम तो ट्रेन से कब कितनी यात्रा किए हैं, लंबी यात्रा की है। हम लोगों ने कभी एक दूसरे से नहीं पूछा कि आपका वैक्सीनेशन हुआ क्या। जरूर खतरा है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रश्न कि प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए हमने किस तरह का रुख अपनाया है? यदि मास्क पर अब इतना हम जोर डालते हैं, सैनिटाइजर पर जोर डालते हैं और दूसरी जो भी प्रोटोकॉल है, हमारे आत्मा के लिए हम लोग क्यों नहीं करते? क्यों इस तरह की बहानेबाजी या फिर लापरवाही अपने मिस्सा बलिदान के प्रति, प्रार्थना के प्रति या भले कामों के प्रति हम करते हैं कि ऑनलाइन हो गया तो सब कुछ हो गया? गलती वहीं पर है। हम लोगों ने वायरस से बचने के लिए ये सब किए, ये तो जिंदगी का सवाल है। परंतु एक जिंदगी वो है जो प्रभु के मार्ग तैयार करने से, उनके पद सीधे करने से आती है, वो अनंत जीवन के लिए है। तो उसके लिए हमें कितनी अधिक तैयारी करना चाहिए और कितना ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर बहानेबाजी और लापरवाही नहीं होना चाहिए। शैतान उससे बहुत खुश है, क्योंकि हमें यीशु का शरीर और रक्त नहीं मिल रहा है। ईश्वर का वचन तो हम सुनते हैं, परंतु वो तो आधा ही रह गया ना। जब हम पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में कितनी खुशी होती है, वहाँ पर हम क्यों नहीं बहानेबाजी करते कि ठीक है हम ऑनलाइन देख लिए अपने दोस्त को, या हमने ऑनलाइन में उनको विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे कह दिया, या शादी की मुबारकबाद दे दी। क्यों अपनी आत्मा के प्रति उदासीन हो गए? शैतान की चालों से बचना है। ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ थी जब एक विकल्प के रूप में ये लोगों ने पूरी टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल किया और हम लोग बहुत आगे चले गए। परंतु इतने आगे हम ना चले जाएं कि हम आत्मा के प्रति उदासीन बन जाएं और कहें कि ऑनलाइन से ही सब कुछ होगा, जबकि हमारा दूसरा भाग हम देखते हैं कि खाना खाते हैं परंतु यीशु का शरीर और रक्त हम ग्रहण नहीं करते। पाप स्वीकार के लिए भी हम बहाना कर सकते हैं, वो भी अभी खुलेगा। और कई लोगों ने चुपचाप से पाप स्वीकार भी किए हैं और ज़रूर उनको आशीष मिलेगी। सावधानी की ज़रूरत है, परंतु इतना भी हम लोग ना डरे
कि इसको हम लोग एक ताक में रख दें और दूसरा भाग हम देखें कि हम लोगों से मिलते हैं, पास रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अर्थ नहीं है। शादियों में देखा है लोग एकदम आसपास हैं, फिर गिरजा में क्यों हम लोग घबराते हैं कि गिरजा जाने के लिए? आज आगमन के दूसरे रविवार में हम प्रार्थना करें कि हम ना तो लापरवाह हो और ना बहानेबाज हों, बल्कि हम विकल्प ढूंढें, वह किसी तरह से ये पता करें कि हम किस तरह से प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उनके पास जाएं, मिस्सा बलिदान में पूरे दिल से भाग लें और यीशु को प्राप्त करके हम उनके पथ पर चलें। और जब यीशु सचमुच में आएंगे तो हम पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार होंगे, हमें खुशी होगी, हमें डर कर मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी माता मरियम और सभी स्वर्गदूतों से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के मार्ग को अच्छी तरह से तैयार करें और अपने जीवन में उनके प्रति अपना पूरा सहयोग दें, ताकि उनकी आशीष हमें और दूसरों को मिले।